तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे फ्यूज़न में रिजिड ग्रुप वर्क करता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट को इंसर्ट किया है और तीनों कंपोनेंट को मैंने फ्री रखा है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट को ग्राउंड टू पेरेंट या फिक्स नहीं किया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि असेंबल में जाएंगे, रिजिड ग्रुप में जाएंगे। तो रिजिड ग्रुप में मैं जैसे रिवर्ट पोजीशन करूँगा तो ये अपनी एज इट इज़ पोजीशन में वापस आ जाएंगे। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे कैप्चर पोजीशन में होगा तो यहाँ पे ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रहेंगे जहाँ पे ये थे। अब रिजिड ग्रुप कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे आप रिजिड जॉइंट लगाते हो तो क्या होता है कि दोनों पार्ट के बीच में जॉइंट लगता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप डिफाइन करते हो कि ये दोनों पॉइंट टच होने चाहिए इन दोनों फेस या फिर दोनों कंपोनेंट के बीच में, और ये वो जो जॉइंट है दोनों कंपोनेंट के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। लेकिन रिजिड ग्रुप में क्या होता है कि दोनों पार्ट ठीक है अपनी एज इट इज़ पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई जॉइंट नहीं होता रिजिड जॉइंट की तरह। ये अपने आप फ्री में जहाँ पोजीशन में आता है, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा रेक्टेंगल और ये मेरा सिलेंडर है। ठीक है, अब मुझे इस सिलेंडर को इस रेक्टेंगल के इस पोजीशन में रखना है और दोनों को हमेशा साथ रखना है फिक्स। मानी में सिलेंडर या फिर रेक्टेंगल या फिर सिलेंडर दोनों को भी मूव करूँ तो दोनों यही पोजीशन को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे ही रिजिड ग्रुप में जाता हूँ, दोनों कंपोनेंट में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता पर्टिकुलर, दोनों पूरी बॉडी सिलेक्ट होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे रिजिड ग्रुप किया, दोनों कंपोनेंट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ओके किया, अब आप देख सकते हो कि दोनों फिक्स हो गए। ठीक है, देखो दोनों फिक्स हो गए अपनी पोजीशन में। जिस पोजीशन में मैंने इसको रिजिड ग्रुप लगाया था वही पोजीशन में ये फिक्स हो गए। मैं दोनों में से किसी को भी मूव करूँ, ये दोनों अपनी एज इट इज़ जो पोजीशन थी वो हमेशा मेंटेन ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे हुए हैं। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी जॉइंट लगा नहीं है, दोनों ने सिर्फ अपनी पोजीशन को फिक्स किया है। ठीक है, अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। तो इस तरह से रिजिड ग्रुप वर्क करता है। अगर मान लो यहाँ पे आप किसी भी कंपोनेंट को, सपोज मुझे यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट है, ठीक है, ये भी फ्री है, तो मैं इसको सबसे पहले ग्राउंड टू पेरेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड टू पेरेंट कर दिया, ये हो गया ग्राउंड टू पेरेंट। ठीक है, ये फिक्स हो गया। लेकिन ये दोनों के बीच में मैंने रिजिड ग्रुप लगाया था, दोनों फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों में से किसी को भी इसके साथ फिक्स करूँगा तो फिर भी ये दोनों वही पोजीशन को मेंटेन करेंगे। ये जो अपनी पोजीशन थे वही पोजीशन को मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए मैं असेंबल में जाऊँगा, जॉइंट में जाऊँगा, इस सिलेंडर के इस फेस को यहाँ पे इसके साथ रखूँगा। अब देखना जैसे मैं ओके पे हिट करता हूँ तो सिलेंडर तो इसके साथ फिक्स हो गया, लेकिन ये जो रेक्टेंगल था इसने इस सिलेंडर के साथ अपनी पोजीशन को मेंटेन करे रखा है। ठीक है, देखो ये भी मूव हो गया, ये भी मूव हो गया और दोनों ने अपनी पोजीशन को मेंटेन भी रखा है। और यहाँ पे मैंने जो जॉइंट लगाया था वो भी लग गया। तो इस तरह से रिजिड ग्रुप वर्क करता है। अब यहाँ पे मैं टाइमलाइन में जाऊँगा, रिजिड ग्रुप को यहाँ पे डिलीट करूँगा तो आप देख सकते हो ये दोनों वापस से फ्री हो गए। ठीक है, ये जॉइंट लग गया, लेकिन ये क्योंकि मैंने रिजिड ग्रुप को डिलीट कर दिया तो इसने अपनी पोजीशन को लीव कर दिया। ठीक है, तोड़ दिया अपनी पोजीशन को और ये मूव हो रहा है। अब वापस मैं कंट्रोल Z करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे रिजिड ग्रुप को वापस में लाऊंगा तो आप देख सकते हैं अब ये दोनों फिक्स हो गए। अब यहाँ पे मैं जैसे ही जॉइंट को डिलीट करता हूँ, देखो ये वापस अपनी पोजीशन में आ गए और यहाँ पे दोनों एक ही साथ मूव हो रहे। तो अगर आपके पास डिज़ाइन में या फिर असेंबली में कोई ऐसा कंपोनेंट है जहाँ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, लेकिन आपको उन दोनों की जो पोजीशन है वो मेंटेन करी रखनी है, चाहे आप दूसरे जॉइंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन उसकी पोजीशन मेंटेन करी रखनी है, तो आप असेंबल में जाकर दोनों के बीच में रिजिड ग्रुप लगा सकते हो, दोनों को फिक्स कर सकते हो, एक पोजीशन में मेंटेन करे रख सकते हो पूरी असेंबली में। तो इस तरह से रिजिड ग्रुप वर्क करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टेंजेंट रिलेशनशिप को यूज़ करना है।